नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है बहुत ही विचित्र भाव है, अष्टम भाव। कलयुग का राजा भाव है ये अष्टम भाव, और इसकी भविष्यवाणी करनी, इस भाव की प्रेडिक्शन करनी ज्योतिष में सबसे मुश्किल कार्य है। पाताल का भाव है जिसका कोई अंत नहीं है। पल पल में रंग बदलने वाला भाव है। किसी ग्रह का बहुत छोटा असर हो जाए, शुभ हो जाए, अशुभ हो जाए, इसका रंग, इसका असर, इसका फलादेश पूरे का पूरा ही बदल जाता है। तो भाई आज की चर्चा का विषय बहुत गंभीर है और रिसर्च पर, बहुत कुंडलियों के अनुसंधान पर आधारित है कि अगर जातक की जन्म कुंडली में अष्टम भाव खाली हो, यानी 8वें भाव में कोई ग्रह ना हो, तो ऐसे लिखा गया कि ये तो एक शुभ योग है कि अष्टम भाव दुख का भाव है, इस भाव में कोई ग्रह नहीं है तो अच्छी बात है, अच्छा योग है अगर 8वां भाव खाली है। मगर भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो जातक, अपने पेशे में बहुत तरक्की करते हैं, जिनकी कुंडलियों में अष्टम भाव में शुभ अवस्था में ग्रह विराजमान होते हैं। अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये हुआ कि पिछले जन्म में जातक ने लोगों को गुप्त रूप से धोखा दिया, किसी दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, लोगों का सोना चांदी गिरवी रखकर उन्हें पैसे दिए और उनकी जो संचित तिजोरी थी, कीमती सामान था, धोखे से हड़प लिया, उस पर कब्जा कर दिया। लोगों की बद्दुआएं बहुत ली पिछले जन्म में, इसलिए इस जन्म में अगर अष्टम भाव खाली है तो जिस भाव में अष्टमेश विराजमान होगा अपनी शुभ और अशुभ अवस्था के अनुसार फल तो देगा, मगर जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित होने वाली घटनाओं में अचानक हानि और उस भाव से संबंधित मामलों में अचानक दौड़ धूप जैसा बातें करवाएगा और जातक के पास उस भाव से संबंधित सभी तरह के सुख होंगे, मगर संतुष्टि नहीं होगी। प्रत्येक भाव में चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि कैसे देखें कि अष्टम भाव का मालिक कौन सा ग्रह है। देखिए, अष्टम भाव में राशि देखनी होती है। मैं हर राशि के साथ
ग्रह लिख देता हूं। 1 नंबर राशि का मालिक मंगल और 8 नंबर राशि का मालिक मंगल। 2 नंबर राशि का मालिक शुक्र, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। 7 नंबर राशि का मालिक भी शुक्र। 3 नंबर राशि का मालिक बुध। 6 नंबर राशि का मालिक भी बुध। चंद्रमा की एक ही राशि होती है 4 नंबर, इसका मालिक चंद्रमा। सूर्य की भी एक ही राशि होती है 5 नंबर, इसका मालिक सूर्य। 9 नंबर राशि का मालिक गुरु। 12 नंबर राशि का मालिक भी गुरु। शनि की राशि 7-7, 10 नंबर राशि का मालिक शनि और 11 नंबर राशि का मालिक शनि। आप देख लें कि आपके अष्टम भाव में कौन सी राशि है, उसके हिसाब से आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी कुंडली में अष्टमेश कौन सा भाव बनता है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े, बृहस्पति की पड़ जाए, शुक्र की पड़ जाए, या ग्रह अपनी सब राशि में हो, उच्च के हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, अगर हो तो मित्र दृष्टि या सब राशि दृष्टि हो, तो भाई अष्टमेश को हम शुभ कहेंगे वरना अशुभ कहेंगे। आइए, अगर अष्टम भाव खाली हो तो प्रत्येक भाव में अष्टमेश क्या फल देते हैं इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले लगन से शुरू करते हैं। पहले भाव में अष्टमेश हो और 8वां भाव भाई क्या हो, एम्प्टी हो, खाली हो। ये क्या है, एम्प्टी है। तो जातक की उम्र लंबी होती है और जातक कार्य भी इस तरह के करता है, पेशा भी इस तरह का होता है कि दूसरे व्यक्तियों की उम्र लंबी हो सके। जैसे डॉक्टर हो गए, वैद्य हो गए, आर्मी वाले हो गए, अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाते हैं। इसके अलावा वकील हो गए, जिसको सजा से बचा लिया उसकी उम्र भी भाई लंबी हो जाती है। इन लोगों की कुंडलियों में अष्टमेश लगन में देखा गया है। मगर लंबी उम्र के साथ साथ अगर 8वां भाव खाली हो तो छोटी मोटी बीमारियां जातक को उसके जीवन में भाई लगी रहेंगी। एक बीमारी खत्म हुई तो दूसरी बीमारी लग जाएगी। इसके अलावा जातक का स्वभाव विचित्र होगा, हर कार्य को गुप्त रखेगा और कार्य करने का ढंग दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग होगा। जातक खुद अपने आप को नहीं समझ पाएगा कि मैं कब क्या कर जाऊं, दूसरे तो उसकी दिल की बात क्या समझेंगे, यानी समझ ही नहीं पाएंगे। इस तरह के जातक वो काम जिसमें दिमाग का उपयोग तो होता ही है, साथ ही साथ सिक्स्थ सेंस उसका प्रयोग भी होता है, यानी आइडिया हो जाता है होने वाली घटनाओं का। ऐसे कामों में बहुत माहिर होते हैं। मौके पर बड़े बड़े डिसीजन जिन कामों में लेने पड़े, जोखिम भरे हुए कार्य, जैसे अनुसंधान का कार्य हो गया, कोई हथियार जैसे बनते हैं उनकी रिसर्च हो गई, डिटेक्टिव हो गए, जासूसी करने वाले हो गए, सीआईडी विभाग में कार्य करने वाले हो गए, या जातक का कार्य क्षेत्र कोई भी हो उसकी नजर चारों तरफ रहेगी और उसको नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। मगर अगर अष्टम भाव खाली है तो भाई एक बात पक्की है
कि अष्टम भाव खा लिया, अष्टमेश लगन में आ गया, कहीं ना कहीं जातक में इनफीरियरिटी कम्प्लेक्स आएगा। अपने आप में जातक कुछ कमी महसूस करेगा, अपने दिमाग में सोचेगा कि मेरे पास इस चीज की कमी है। और अगर शुभ प्रभावों में आ जाए तो जातक की जो रोगों से लड़ने की शक्ति होती है ना, वो भाई कमजोर होगी। और जातक का जो चेहरा होगा, मुख होगा, अपने परिवार के लोगों से थोड़ा कम सुंदर होगा। अशुभ प्रभाव में अष्टमेश हो और अष्टम भाव खाली हो तो जानवर जातक को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश करेंगे। मैंने बहुत सी कुंडलियां ऐसी देखी है, कहते हैं जी कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, बंदर पीछे पड़ जाते हैं, जो महाराज सांड कहते हैं घूमते हैं गलियों में, कहते हैं जी वो पीछे पड़ जाते हैं। कई बार तो बहुत मुश्किल से जान बचाई। तो भाई इसका अर्थ मैंने ये निकाला कि जो आपने पिछले जन्म में बद्दुआएं ली हैं, जो ये जानवर है, खास तौर पर कुत्ता और बंदर, इन्हें थोड़ा सा अपने पिछले जन्म का इल्म होता है, यानी पिछले जन्म की थोड़ी सी घटनाएं इनको याद होती हैं। तो इन्होंने उनको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया होगा, जो इस जन्म में जानवर बने हैं और वो बदला ले रहे हैं इस जन्म में। इसके अलावा एक कुंडली आई, अष्टमेश लगन में था, आठवां भाव खाली था। कहते जी जब से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, एक कौवा है, वो जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूं मेरे पर हमला करता है। तो ऐसी ऐसी बातें, घटनाएं घटती हैं जातक के जीवन में अगर अष्टम भाव खाली हो और अष्टमेश पर थोड़ा अशुभ प्रभाव हो। नेगेटिव विचार आते हैं दिमाग में, हमेशा अंदर से थोड़ा सा सहमा सहमा जैसे होता है वो विचार, दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाला होता है जातक। और इस तरह की भावना होती है कि दूसरे का धन कैसे मैं उस पर कब्जा कर लूं। जातक के पास कितना भी धन हो, उसे पता भी ना हो कि मेरे पास कितना धन है, लेकिन जब दूसरे के धन पर नजर आ गई आपकी और मन में ये विचार आ गया कि मैं इस पर कब्जा कर लूं, तो भाई ये खतरे की घंटी है। पिछले जन्म में तो आपने जो बुरे कर्म किए सो किए, इस जन्म में भी जो आपका अकाउंट चल रहा है बुरे कर्मों के लिए क्रेडिट ही हो रहा है। तो आपको सावधान होने की बहुत आवश्यकता है। अगर अष्टम भाव खाली हो, अष्टमेश भाई दूसरे भाव में विराजमान हो जाए, तो आठवें से आठवां भाव होता है दूसरा, आठवें भाव के सभी गुण इसमें आ गए। अगर अष्टमेश शुभ भी हो तो जातक के जीवन में अचानक धन लाभ होंगे, गुप्त लाभ भी बहुत होंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ भी बहुत होंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके रेट भी बहुत बढ़ जाएंगे, उसकी वैल्यू भी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन जातक में को संतुष्टि नहीं होगी। उसके घर में पैसा तो होगा, लेकिन मंगलिक कार्य करने में
जातक को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब अष्टमेश कितने शुभ या अशुभ प्रभाव में है, इस पर निर्भर करता है। इसलिए थोड़ा सा धन अपना, कोहड़ी जो होते हैं, लेप्रेसी का रोग होता है जिनको, उनको दान कर दें तो आपको लाभ होगा। वाणी बहुत अच्छी होती है जातक की, प्रभावशाली होती है, तर्क वितर्क बहुत अच्छा करते हैं, बड़ा से बड़ा मंच को संभाल लेते हैं और लोगों को कील कर रख देते हैं। बिल्कुल शांति होती है जिस मंच को जे संभाल रहे होते हैं। मगर कई बार जिससे बहुत अधिक आवश्यकता होती है उसके साथ गलत वाणी का उपयोग हो जाता है, जिसके कारण जातक को नुकसान होता है अगर अष्टम भाव खाली हो। और ये अचानक ही होता है। अष्टमेश दूसरे भाव में जातक परिवार के सदस्यों का बहुत ध्यान रखता है, अपने सुख त्याग कर परिवार के सदस्यों को सुखी रखने की कोशिश करता है। मगर फिर भी परिवार के सदस्यों में कोई ना कोई मतभेद भाई चलता रहेगा अगर अष्टम भाव आपका खाली है। अगर शुभ प्रभाव भी आ गए अष्टम भाव पर तो आंखों और दांतों के रोग आपको सताएंगे और जीवन में बिना वजह कोई कोर्ट केस आपको करना पड़ेगा। तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में भाई अष्टमेश हो, शुभ हो और आठवां भाव खाली हो तो जातक शारीरिक तौर पर भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा और मेंटली अलर्ट होगा, यानी मानसिक तौर पर भी तंदुरुस्त होगा। जो लोग जातक के नीचे कार्य करते हैं जातक से खुश रहेंगे। जातक के छोटे भाई बहन अच्छी तरक्की करेंगे। जातक भी बहुत मेहनती होगा, मेहनत पर विश्वास रखने वाला होगा। बिजनेस करता हो या नौकरी करता हो, अपने कार्य में पूर्ण रूप से परफेक्ट होगा। लेकिन अष्टम भाव खाली है, इसलिए भाई जो लोग जातक के नीचे कार्य करते हैं, जिनका जातक ने हमेशा अच्छा ही किया, वही जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि पिछले जन्म के लोग हैं वो, जिनका आपने धन पिछले जन्म में ठगी लगाई है जिनके धन से, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा भाई बहनों का कितना भी कर लें, ठीक है वो तरक्की करेंगे अगर शुभ प्रभाव में है, लेकिन आपकी तरक्की देखकर उनके मन में कहीं ना कहीं जलन की भावना होगी अगर अष्टम भाव खाली है। इसके अलावा अष्टम भाव खाली हो और अष्टमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो तो भाई जातक दूसरों के चक्कर में ही फंसा रहता है। कभी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को प्रॉब्लम हो गई, कभी परिवार के सदस्य को प्रॉब्लम हो गई, कभी भाई बहनों का स्वास्थ्य खराब हो गया। जातक को कभी खुद को कोई समस्या आ गई, कानों में प्रॉब्लम आ गई, डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और जातक की अपने पिता के साथ भी थोड़े वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि जो जातक के बड़ी उम्र के लोग हैं
जरूरत पड़ने पर जातक का साथ नहीं देंगे। चौथे भाव पर आते हैं। चौथे भाव में भाई अष्टमेश हो और 8वां भाव खाली हो। चौथा भाव खुशी का भाव है, सुख का भाव है। जो जातक सुखी है, जो कह दे कि मैं सुखी हूं, या ये कह दे कि मैं अपने जीवन में काफी हद तक संतुष्ट हूं, सेटिस्फाइड हूं, उससे उम्मीद भाई कोई दूसरा बंदा नहीं है। पब्लिक डीलिंग का है, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, जमीन जायदाद वाहन का, सुखी परिवार, सुंदर घर, माता के सुख का। शुभ अष्टमेश चौथे भाव में इन सब की वृद्धि करेगा और इन सब चीजों से जातक को अचानक ही अच्छे लाभ भी देगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अगर अष्टम भाव खाली हो तो भाई सभी कुछ होते हुए जो जातक के परिवार के सदस्य होंगे, जातक से संतुष्ट नहीं होंगे और जातक को अपने जीवन में ये सुनना पड़ेगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। इतना कुछ करने के बाद आपको ये सुनना पड़ेगा अगर अष्टम भाव खाली है। इसके अलावा अगर शुभ है अष्टम भाव, अष्टमेश और चौथे भाव में आ गया, तो जातक को मकान बनाते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार जातक कोई झगड़े वाली जमीन जायदाद खरीद लेता है, जो इसके लिए टेंशन का कारण बनती है। इसके अलावा अशुभ अष्टमेश हो चौथे भाव में, तो जातक को परिवार का सुख नहीं मिलता और परिवार का माहौल इस तरह का होता है कि कई बार मुझे फोन आता है जब किसी खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो कि सर घर जाने का मन नहीं करता। सब कुछ है घर में, हर सुख सुविधा की वस्तु है, लेकिन माहौल इस तरह का कि घर जाने का मन नहीं करता। परिवार के सदस्यों की हेल्थ, कभी किसी को थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, कभी किसी को आ गई। ये सब देखते देखते जातक भी चिंता में रहता है और उसे डायबिटीज और हार्ट की बीमारियां धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा चौथे भाव में अष्टमेश हो और अष्टम भाव खाली हो, तो जातक जो सुख है वो सेक्स में ढूंढने लग जाता है, जिसके कारण उसका और नुकसान होता है और भी कई तरह की बीमारियां जातक को लग जाती हैं। तो भाई जब इस तरह की प्रॉब्लम आए, चौथे भाव से संबंधित अष्टमेश की प्रॉब्लम आए, मन अधिक आपका टेंशन में हो, तो एक तो सोमवार को शिव जी के मंदिर जल अर्पण करें। दूसरा, जो जिनके पास घर नहीं है, होमलेस पर्सन है, कभी उनको कंबल दान कर दिया सर्दियों में, या खाने पीने का सामान दान कर दिया, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। पंचम भाव पर आते हैं। अष्टमेश पंचम भाव में हो और अष्टम भाव खाली हो। अष्टम भाव से ये दसवां भाव बनता है, पंचम भाव,
जब शुभ प्रभावों में अष्टमेश पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो भाई जातक की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, मेमोरी बहुत शार्प, लंबे समय तक बातें याद रहती हैं, विद्वान होता है जातक। दिमाग के कार्य जैसे इंजीनियरिंग लाइन हो गई, डिजाइनिंग वाली लाइन होगी, एक्टिंग वाली लाइन होगी, मीडिया वाली लाइन होगी, किसी को सलाह देनी, इन क्षेत्रों में जातक बहुत काम करता है और अपनी बुद्धि से पूर्ण रूप से इन क्षेत्रों में जातक सफलता हासिल करता है। जातक की आयु भी अच्छी होती है क्योंकि त्रिकोण का स्थान है, शुभ हो तो जातक का भावनाओं पर तो कंट्रोल होता है, लेकिन अगर अष्टम भाव खाली हो तो भाई भावनाएं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। भावनाएं उसको चैन नहीं लेने देती। जो ऊपर मैंने पॉजिटिव बातें बताई सब कुछ होगी वो बातें, लेकिन इमोशनली जातक संतुलित नहीं रहेगा, इमोशनली बैलेंस में नहीं रहेगा, जिसके कारण अपने जीवन से वो संतुष्ट नहीं रहेगा। इसके अलावा अष्टमेश पर अशुभ प्रभाव पड़ रहे हो और पंचम भाव में हो तो जातक का अपनी संतान से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहता है। या कई बार इस तरह देखा है कि बच्चे जातक से दूर रहते हैं, या तो हॉस्टल वगैरह में एडमिशन ले लेते हैं या फिर जन्मभूमि से दूर या किसी विदेश की धरती पर सेट हो जाते हैं, जिसके कारण जातक का मेंटल पीस थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। और एक बात देखिए कि अष्टमेश अशुभ हो और आठवां भाव खाली हो, अष्टमेश पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो अगर आपको भूलने की बीमारी हो गई, जैसी गाड़ी की चाबी कहीं रखकर भूल गए, बहनें सामान रखकर भूल गई, या मान लीजिए दही है उसको फ्रिज में रखना था उसको अलमारी में रखने आ गई, बार बार ऐसा हो रहा है तो भाई ये आपके लिए खतरे की घंटी है और फौरन डॉक्टर की सलाह आपको लेनी चाहिए। अशुभ पंचमेश हो, अष्टम भाव खाली हो तो अगर पढ़ाई में, विद्या में एक साल खराब हो जाए या कोई अड़चन आ जाए तो उसको अच्छा समझिए, आपके अशुभ योग कट गए, आगे आपका जीवन अच्छा रहेगा। छठे भाव पर आते हैं भाई। छठे भाव में अष्टमेश विराजमान हो और आठवां भाव खाली हो। अष्टम भाव का छठे भाव में बैठने को हमारे ग्रंथों में विपरीत राजयोग का नाम दिया गया है। राजयोग के साथ विपरीत लग गया। जैसे एक किताब भी थी कोई मैंने पढ़ी थी, उसका नाम था पवित्र पापी। ऐसी राजयोग और विपरीत। तो इसका अर्थ हुआ कि संघर्षों के बाद जातक जीवन में सफलता प्राप्त करेगा, विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करेगा, बीमारियों से लड़ने की शक्ति अच्छी होगी, शत्रुओं का नाश जातक आसानी से करेगा, जीवन के सभी सुख धीरे धीरे जातक को मिल जाएंगे। मगर जब अष्टम भाव खाली हो तो भाई जब इस विपरीत राजयोग का निर्माण होगा तो ये सब कुछ तब मिलेगा जब जातक को शौक खत्म हो जाएगा, तमन्ना खत्म हो जाएगी उस वस्तु की,
तब वो वस्तु मिलेगी। इसलिए किसी वस्तु की तमन्ना ही ना रखिए। मान लीजिए कि किसी ने एक नया मोटरसाइकिल लेना है, अच्छा मोटरसाइकिल लेने की तमन्ना है कि 1.5 लाख वाला ले लूं, तो 1.5 लाख रुपए इकट्ठे करते करते उसका मोटरसाइकिल लेने का शौक खत्म हो जाएगा और 1.5 के 2 लाख भी इकट्ठे हो जाएंगे, मोटरसाइकिल भी ले लेगा, लेकिन शौक नहीं होगा, खुशी नहीं होगी दिमाग में। अगर भाई अष्टमेश पर बहुत अधिक शुभ प्रभाव पड़ रहे हो तो जातक के गुप्त शत्रु जातक को नुकसान पहुंचाएंगे। जातक को बाहर के खाने की वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, उसको फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है। इसलिए भोजन करते समय जातक को सावधानी से कार्य लेना चाहिए। अष्टमेश भाई सप्तम भाव में आ जाए और अष्टम भाव खाली हो, अगर शुभ हो 7वें भाव में आ जाए तो राजनीति में जातक बहुत तरक्की करते हैं। मगर अगर 8वां भाव खाली हो तो जब जातक 99% किसी पोजीशन को पाने में सक्षम हो जाएगा, जो राजनीति में बड़े लेवल पर बैठे हैं वो कह देंगे कि कल आपको चेयरमैन बना देते हैं, लैटर टाइप हो रहा होगा, तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, विघ्न बाधाएं आ जाएंगी और दौड़ धूप करने के बाद जाकर फिर कार्य बनेगा। इसके अलावा जातक को पत्नी और ससुराल से अचानक धन लाभ होगा। जातक का जीवन साथी भी जातक के लिए भाग्यशाली होगा और शादी के बाद दोनों में प्रेम पूर्वक संबंध बने रहेंगे। मगर भाई अगर अष्टम भाव खाली है तो पत्नी से लाभ होगा, ठीक है, ससुराल से लाभ होगा, ठीक है, मगर साथ में इनकी बातें भी सुननी पड़ेंगी अगर अष्टम भाव खाली है। नहीं तो आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अगर अष्टमेश सप्तम भाव में हो और अशुभ प्रभावों में आ जाए तो जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब करता है या दोनों के बीच अनबन रहती है, मतलब कि गृहस्थ सुख में कमी लाता है। इसके अलावा सेक्स की इच्छा बहुत अधिक होती है जातक में, जिसके कारण सेहत पर उसका असर पड़ता है। पार्टनरशिप में अचानक ही धोखा मिल जाता है। अगर अष्टमेश अशुभ हो और 8वां भाव खाली हो तो भाई पार्टनरशिप से तो जितना आप दूर रह सकते हैं उतना रहिए, इसमें आपको लाभ है, क्योंकि आपका पार्टनर इस जन्म में गुप्त रूप से किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर चलाएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। अष्टम भाव का मालिक भाग्य भाव में आ जाए, 9वें भाव में आ जाए तो भाई शुभ हो तो 2-12 का संबंध हो गया, क्योंकि 9वां भाव अष्टम भाव से दूसरा है और अष्टम भाव 9वें भाव से 12वां है, तो 2-12 का संबंध अच्छा संबंध माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। जातक भाग्यवान होगा और आमतौर पर बड़ी बीमारियों से रक्षा करता है, बड़ी बदनामी होने से बचाता है और बड़ी दुर्घटनाओं को छोटी में बदलने की कोशिश करता है, बड़ी विपत्ति में
आसपास के लोगों का साथ अच्छा मिलता है और जातक को अचानक ही जिनके साथ इनका कोई रिलेशन नहीं होता वो भी जातक की हेल्प करते हैं। मगर भाई जहाँ एक पॉइंट है कि अष्टम भाव अगर खाली हो तो जीवन में एक दो बार भाग्य के कारण आपको नुकसान होगा, जिस पर पूरी उम्मीद होगी कि ये मेरी हेल्प करेगा, पूरे मौके पर आकर आपका साथ छोड़ देगा। इसके अलावा अगर शुभ हो अष्टमेश तो धर्म के क्षेत्र में जातक अपना योगदान पाता है और इसका चाल चलन भी अच्छा होता है, दोनों चीजें होती हैं। लेकिन अष्टम भाव खाली हो तो धर्म के क्षेत्र में बहुत कार्य करेगा, चाल चलन अच्छा रखेगा, फिर भी कोई ना कोई गलत फहमी के कारण जातक को इन सब चीजों के बारे में मानसिक चिंता का सामना करना पड़ेगा। विदेश की धरती पर बहुत लाभ प्राप्त करते देखे गए हैं अगर अष्टमेश भाग्य भाव में हो। अगर आठवां भाव खाली है भाई तो मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि विदेश में जाकर बिल्कुल शरीफ बनकर रहना है, किसी से कोई पंगा, कोई तर्क वितर्क बिल्कुल नहीं करना। अगर अशुभ अष्टमेश भाग्य भाव में हो और आठवां भाव खाली हो तो फिर तो ये पक्का है कि भाग्य पूरी उम्र साथ दे दे जातक का, लेकिन जब सबसे अधिक आवश्यकता होगी भाग्य की तब भाग्य जातक को धोखा देगा और जातक को बड़ी मुसीबत में फंसा देगा, जुए सट्टे में अचानक नुकसान करवा देगा। अगर कहीं रिस्क इन्वेस्टमेंट की हो हीरो से जीरो बन जाएगा। राजनीति में अचानक बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी और कोई इस तरह का पर स्त्री या पर पुरुष आ जाएगा जातक के जीवन में कि जातक के चाल चलन पर भी धब्बा लग जाएगा। तो वही अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हो तो बृहस्पतिवार के दिन पीले चावलों का गरीबों को दान करना, गरीबों को खिलाना आपके लिए उत्तम होगा। दसम भाव में आते हैं। दसम भाव में अष्टमेश हो, शुभ हो, मगर आठवां भाव खाली हो तो भाई ये 3-11 का संबंध है, क्योंकि अष्टम से जो दसम भाव है तीसरा बन गया तो इसको भी ज्योतिष में अच्छा माना गया। शुभ हो अष्टमेश दसम भाव में हो तो जातक का जो भी कार्य क्षेत्र है, नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, उसमें निरंतर ही सफलता प्राप्त करता जाएगा। अचानक ही प्रमोशन हो जाएगी, अचानक ही सफलता मिल जाएगी, बिजनेस अचानक ही बहुत बढ़ जाएगा। इसके अलावा आत्मविश्वास बहुत होगा जातक में, कॉन्फिडेंस बहुत होगा और अपनी सभी बातें गुप्त रखेगा। लेकिन जहां गुप्त वाला मामला प्रॉब्लम में आएगा क्योंकि अष्टम भाव खाली है, जो उसके राज की बातें हैं वो किसी ना किसी तरह उसके दुश्मनों को मालूम हो जाएगी, जिसके कारण जातक को नुकसान उठाना पड़ेगा। जातक में की समाज में बहुत अच्छी इमेज होगी, उस पर भी धब्बा लगेगा। पिता के स्वास्थ्य के लिए, पिता से धन प्राप्ति के लिए
शुभ अष्टमेश 10वें भाव में अच्छा योग है, लेकिन अगर 8वां भाव खाली हो तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी दिक्कतों का जातक को सामना करना पड़ेगा। अगर भाई अष्टमेश अशुभ प्रभावों में हो और अष्टम भाव खाली हो तो जातक का जो भी कार्य क्षेत्र होगा उसमें एक बार पूर्ण रूप से डाउनफॉल आ जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि चिंता नहीं करनी उस समय, क्योंकि जो डाउनफॉल आएगा वो टेम्परेरी होगा, कुछ महीनों के लिए होगा। और अगर आपने साहस रखा कुछ महीने, फिर आप के जो कर्म है, जो आपने गलत कर्म किए थे पिछले जन्म में, उनका फल मिल गया, अब अच्छे कर्म शुरू हो गए। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे बहुत तरक्की हासिल करोगे और अचानक ही आपको तरक्कियां प्राप्त होगी। 11वें भाव में आते हैं, शुभ अष्टमेश 11वें भाव में हो और 8वां भाव भाई खाली हो तो जातक की आमदनी अच्छी होगी, कोई शक नहीं है। लेकिन कितनी भी आमदन हो जाए उसको कम लगेगी। उससे पूछे कि आपकी इच्छाएं क्या है, वो बोलेगा कि मेरा बिजनेस बढ़े, पहली इच्छा मेरी ये है। दूसरी इच्छा मेरा बिजनेस और बढ़े, या नौकरी में मुझे और पैसा मिले। यानी पैसे के पीछे बहुत भागेगा अगर अष्टम भाव खाली हो और अष्टमेश 11वें भाव में पड़ा हो। इसके अलावा शुभ हो तो इनकम के एक से अधिक सोर्स होते हैं। जातक का जीवन आमतौर पर अगर शुभ हो अष्टमेश तो सुखी होता है और खुशी से गुजारता है। उम्र के साथ साथ जातक का धन भी बढ़ता रहता है, मगर अष्टम भाव खाली होने से जातक को संतुष्टि नहीं मिलती। अगर भाई अशुभ अष्टमेश विराजमान हो जाए तो जातक कई तरह के नैतिक ढंगों से धन कमाता है और जातक के शत्रु जातक के मित्र बनकर जातक को धोखा देते हैं। और समाज में कई बार इस तरह के कार्य हो जाते हैं जाने अनजाने, या इस तरह के इल्जाम लग जाते हैं, झूठे इल्जाम, जो कार्य जातक ने किया ही नहीं गलत, वो इल्जाम लग जाते हैं, जिसके कारण जातक थोड़ी मानसिक चिंता में रहता है। ऑपोजिट सेक्स के लोगों से दूर रहे अगर अष्टम भाव खाली है और अष्टमेश 11वें भाव में है। आखिरी भाव बचा है भाई 12वां भाव। 8वें भाव का मालिक 12वें भाव में हो तो इसको भी हमारे जो ग्रंथ है उन्होंने विपरीत राजयोग का भाई नाम दिया है। विपरीत राजयोग यानी सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल, संघर्षों के बाद सफलता। शुभ हो सभी सुख, दयालु होता है जातक, गरीबों की मदद करने वाला होता है, विदेश में सफल होता है, बीमारियों में कमी करता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी ये एक अच्छा योग है। मगर अगर अष्टम भाव खाली हो और शुभ अष्टमेश 12वें भाव में हो तो भाई जातक का ध्यान अच्छे कार्यों की ओर नहीं लगने देता, ध्यान भटकता रहता है। इसलिए इस जन्म में भी जातक अच्छे कर्म नहीं कर पाता और बुरे कर्मों में
खर्च करवा देता है। खर्च भी हो जाता है, कर्म भी बुरे हो जाते हैं। तो अष्टमेश 12वें भाव में हो, जातक को बीमारों की सेवा करनी चाहिए गुप्त रूप से। अगर अष्टम भाव खाली हो, बिल्कुल गुप्त रूप से। और जो वृद्धाश्रम में रहते हैं बुजुर्ग, उनकी सेवा गुप्त रूप से करनी चाहिए। इसके अलावा जो पक्षी हैं, कहीं दूर जाकर उनको सतनाजा वगैरह डालना चाहिए कि इसके आसपास के लोग ना देखें, यानी गुप्त हो वो काम भी, तो जातक को अच्छा फल मिलेगा। अगर वही अशुभ होकर अष्टमेश 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो बीमारियों पर खर्चा, कई बार डॉक्टर्स को बीमारी समझ नहीं आती, टेस्ट करवाते रहते हैं, मुकदमेबाजी हो जाती है बिना मतलब की, बहसबाजी हो गई, छोटी सी बहसबाजी ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर में खर्च, थाने में खर्च, जीवन में दौड़ धूप। और जातक सोचता है कि आराम से बैठे हुए, शांति से बैठे हुए, पूर्ण रूप से खुश हुए मुझे कई साल बीत गए। अगर जातक से पूछेंगे ना, अष्टम भाव खाली हो और अष्टमेश 12वें भाव में हो और अशुभ हो, तो जातक कहेगा कि जी कई वर्ष हो गए, मैंने पूरी तरह से खुश होकर नहीं देखा, पूरी तरह से कभी संतुष्ट नहीं हुआ। तो भाई सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि कोई मृत्यु के किनारे हो, उसको मृत्यु के मुंह से निकालना और बीमारों की सेवा करनी, उन्हें दवाइयों का दान करना। तो ये तो मेरा वीडियो था कि अष्टमेश का सभी भावों में शुभ और अशुभ क्या फल होता है जब अष्टम भाव खाली हो। और जातक की जन्म कुंडली में अष्टम भाव खाली होना शुभ नहीं है, अशुभ है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।